हम संस्कृत के उपसर्ग पढ़ रहे थे जिनमें हमने कुछ उपसर्ग पढ़ लिए थे। आज का जो उपसर्ग आगे शुरू करते हैं संस्कृत के उपसर्ग वो है, सबसे पहला है आज प्रति उपसर्ग। मैंने बता दिया था कि संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं और उनका कोई ना कोई अर्थ होता है। संस्कृत के उपसर्गों का अर्थ होता है तो अर्थ के से ही संबंधित उनसे शब्द निर्मित होते हैं। तो जो प्रति उपसर्ग है उसका अर्थ होता है विरोध, बराबरी या परिवर्तन, यानी कि प्रति तीनों रूप में प्रयोग में होता है, विरोध के रूप में, बराबरी के रूप में और परिवर्तन के रूप में। तो यहाँ पर जैसे इससे निर्मित शब्द देखते हैं, जैसे प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द प्रतिकूल, यानी कि जो अनुकूल ना हो, यानी जो अनुकूल होने का विरोधी है, तो वो क्या हो गया प्रतिकूल। ठीक है, अगला शब्द है प्रत्युपकार। प्रत्युपकार क्या होता है? प्रति प्लस उपकार, यानी कि उपकार के बदले में, ठीक है, बराबरी में। प्रत्युपकार होता है किसी ने आपके ऊपर उपकार करा, उसके बदले में आप उपकार कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? प्रत्युपकार। ठीक है, ऐसे प्रतिध्वनि, यानी कि जब ध्वनि होती है उसके परिवर्तन में जो ध्वनि आती है वो क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि। ठीक है, अब ऐसे ही प्रति शब्द से आप, प्रति उपसर्ग से आप शब्द बना सकते हैं, प्रतिकूल, प्रत्युपकार, प्रतिध्वनि आदि। अब अगला उपसर्ग है वि उपसर्ग। तो वि का जो अर्थ होता है वो होता है अलग, उल्टा या विशेषता, यानी कि जहाँ पर वि उपसर्ग लगेगा तो उस शब्द में अलग, उल्टा या विशेषता का कोई महत्व होगा या वो उसमें शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे वि से बना है विभाग। ठीक है, तो विभाग में हम कैसे बताएंगे? भाग, भाग में से जो अलग हो गया तो वो क्या हो गया? भाग वि हो गया, किसी विशेषता को लेके। कोई भाग कैसा है? किसी विशेषता को लेके, तो वो क्या कहलाता है? विभाग कहलाता है, वि प्लस भाग। ठीक है, विदेश, देश का उल्टा क्या होता है? विदेश होता है। वियोग, योग का उल्टा वियोग। तो ये वि उपसर्ग से निर्मित शब्द हो गए। अब है स उपसर्ग। स जहाँ पर लगा होता है उसका अर्थ होता है साथ। ठीक है, तो जैसे सफल, ठीक है, तो फल, जिसमें फल साथ हो, फल मिल गया हो, तो वो क्या कहलाता है? सफल। ठीक है, ऐसे सजीव, यानी जीव के साथ है तो वो सजीव होता है। सक्रिय, जो क्रिया साथ है या क्रियाशील है वो सक्रिय होता है, यानी कि साथ अर्थ होता है स उपसर्ग जहाँ आता है उसका। अगला उपसर्ग है सम उपसर्ग। तो सम उपसर्ग का अर्थ होता है पूर्णता या समीपता, यानी जहाँ सम लग रहा है तो उसमें पूर्णता या समीपता का भाव होता है उस नए शब्द में। तो जैसे सम्मति, सम्मति यानी जो मति के सम्मुख हो, यानी समान हो या समीप हो या पूर्ण रूप से मति हो, यानी पूरी बुद्धि हो, तो वो क्या कहलाती है? पूरी बुद्धि होती है वो सम्मति, सम प्लस मति। तो यहाँ पर अपने को इसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? सम प्लस मति, मति यानी बुद्धि। फिर है समर्थ, यानी किसी कार्य को करने में हम सक्षम होते हैं, यानी हम उस कार्य को पूर्णता के साथ कर सकते हैं, तो वो समर्थ होता है। संगम, यानी किसी का मिलन होता है, यानी वो संपूर्ण रूप से मिलन होता है, तो वो क्या होता है? संगम। ठीक है, ऐसे ही अगला शब्द है सत। सत उपसर्ग है, तो जहाँ पर सत है वहाँ पर सत का अर्थ क्या होता है? अच्छा। ठीक है, तो जहाँ पर अच्छा है तो अच्छा, जैसे सत्कर्म, सत्कर्म, सत प्लस कर्म, यानी अच्छे कर्म, अच्छे कार्य। सत्कार, यानी कि कोई आता है तो उसके लिए हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं, अच्छे से उसका स्वागत करते, अच्छे कार्य करते, तो वो क्या कहलाते हैं? सत प्लस कार, सत्कार। सज्जन, सत प्लस जन, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होता है? सत प्लस जन, यानी जो जन अच्छा है, जो व्यक्ति अच्छा है, तो वो क्या कहलाता है? सज्जन। ऐसे ही सुपसर्ग है, तो जो सुपसर्ग का अर्थ क्या होता है? सुखी या अच्छे भाव में। जहाँ पर सु लग गया वहां पर क्या हो जाता है? या तो सुखी के लिए प्रयुक्त होता है या कोई अच्छा भाव उस शब्द के साथ जुड़ जाता है, मूल शब्द के साथ। ठीक है, उपसर्ग में क्या होता है? एक तो मूल शब्द होता है और एक उपसर्ग जो शब्दांश होता है या जो अव्यय होता है। तो ये शब्दांश या अव्यय, इनका कोई अर्थ होता है और ये सुखी या अच्छा भाव में सुप्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे हो गया सुकर्म, सुलभ, स्वागत, यानी अच्छे कर्म, अच्छे से
प्राप्त हो सके, ठीक है। और सुआगत यानी सु प्लस आगत, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होता है, सु प्लस आगत, यानी किसी का अच्छे से आने पर उसका सत्कार करना या स्वागत करना होता है ना। सु प्लस आगत यानी आने वाला का अच्छा करना है, अच्छे से उसका हम ट्रीट करते हैं, तो वो होता है स्वागत, ठीक है। अगला है हमारा स्व उपसर्ग, ठीक है। तो स्व जहाँ आता है वहां पर स्व का अर्थ क्या होता है, अपना, ठीक है। स्व जब लगता है, स्व का नाम सामान्य अर्थ तत्सम शब्द है, क्योंकि संस्कृत के सारे उपसर्ग क्या है, तत्सम है, ठीक है। तो स्व का अर्थ क्या होता है, अपना, यानी जैसे स्वराज यानी अपना राज्य, स्वतंत्र यानी जो स्वयं का तंत्र होता है, ठीक है। स्व प्लस तंत्र, स्व प्लस राज, स्व छंद यानी जो स्वयं, छंद का मतलब क्या होता है, स्वयं के तरीके से कार्य करना, स्वयं की गति से कार्य करना। छंद क्या होता है, अपना मनमोजी तरीका, अपने तरीके से कार्य करना। तो यहाँ पर जो स्वच्छंद क्या होता है, यानी अपने तरीके से कार्य करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, स्वच्छंद भाव लिए हुए स्वच्छंद व्यक्ति कहलाता है। तो इस तरह से हमने अभी संस्कृत के उपसर्ग पढ़े। जो संस्कृत के उपसर्ग है, मैंने बताया कि संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं, ये तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम शब्दांश होते हैं। संस्कृत किससे जुड़ी होती है, संस्कृत भाषा कौन सी भाषा के शब्द होते हैं, तत्सम भाषा के। तो ये मुख्य रूप से तत्सम शब्द है, जो शब्दांशों, जो मूल शब्द के साथ जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, या विशेषता पैदा करते हैं, या चमत्कार पैदा करते हैं। लेकिन इन सब का कोई अर्थ होता है और वो उस अर्थ के निकट दूसरा अर्थ होता है, यानी हम जो नया शब्द का अर्थ निकालते हैं, ठीक है। जैसे मूल शब्द का और शब्दांश जो उसमें उपसर्ग जुड़ रहा है, दोनों का मिलकर जो नया अर्थ बनता है, तो वो नया अर्थ हमेशा इस अर्थ के समीप होता है, यानी कि जो उपसर्ग के अर्थ होते हैं उनके समीप ही होता है, उनके निकट ही होता है, यानी उनसे मिलता जुलता होता है, बिल्कुल अलग नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हमने आज संस्कृत के उपसर्ग पढ़े हैं, अब हम अगले हिंदी के उपसर्ग पढ़ते हैं।